वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट टेक्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड। एक प्रोग्राम लिखें सी के अंदर जो एक नंबर ले यूज़र से और ये डिस्प्ले करे कि लिया गया नंबर इवन है कि ऑड है। सेम एज इट इज़ जैसे पीछे वाले प्रोग्राम में हमने किया था कि ये प्री डिफाइंड पार्ट है, जो ऊपर लिखा था वही हमने यहाँ पर लिख देना है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच, वाइड मेन यानी मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, ओपनिंग करली ब्रेसेस। लीजिए यहाँ पर दो नंबर ले लिए हैं, एक एन एक आर। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने ये वाला नंबर इसलिए लिया ताकि इजीली समझ आ सके। अब इन दोनों की डाटा टाइप है इंटीजर। पहले हम नंबर का आउटपुट कोड लिख लेते हैं, इसको डिस्प्ले करा देते हैं। प्रिंट एफ के अंदर लिखा है एंटर दी नंबर। अब कंपाइलर को ये भी तो बताना है ना कि नंबर कौन सा एंटर कर रहे हैं। तो स्कैन एफ के अंदर पहले तो लिखेंगे उस वेरिएबल की डाटा टाइप को, उसके डाटा टाइप है इंटीजर तो उसका लिख देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉडुलस टी। डबल कोटेशन के अंदर लिखा, कामा लगाया, एंड लगाया। और अब कंपाइलर को बताना है कि जौन सा नंबर मैंने तुम्हें आउटपुट कोड के अंदर लिखने के लिए दिया था वो था एन। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज की, टर्मिनेटर लगा दिया। जैसे टर्मिनेटर ऊपर लगाया वैसे टर्मिनेटर यहाँ पर लगा देना। अब आर को, आर एक अलग से मैंने वेरिएबल ले लिया है कि आर को इक्वल रख लिया कि ये एन मॉडुलस 2 के इक्वल है। अब एन मॉडुलस 2 है क्या, जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है। अब वो कह रहा है अगर आर इक्वल्स टू 0 आ जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 है और यहाँ पर नीचे 10 है, 2 5 ज़ार 10। अब रिमेनिंग में क्या बचा, 0। और अगर सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस होता 11 के साथ, 2 5 ज़ार 10, तो रिमेनिंग में क्या आना था, 1। 1 चूँकि आड नंबर है, 0 चूँकि इवन नंबर है। अब वही वो कह रहा है कि अगर n को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, इफ़ r इक्वल्स टू 0 देन नंबर होगा इवन। और अगर r इक्वल्स टू आ जाता है 1 के या किसी और नंबर के, तो फिर हमारा नंबर क्या होगा, 8। समझ आ गई बात की। यानी ये दोनों नंबर हम किसके ज़रिए करके बता रहे हैं, इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए। इफ़ स्टेटमेंट अगर r 0 के इक्वल आ जाता है तो नंबर होगा इवन, और इफ़ अगर कंडीशन में r इक्वल्स टू 1 आता है तो नंबर होगा 8। गेट सी एच सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे पीछे किया, और अगर आपने टर्मिनेटर लगा देना और यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज हो गए। ये हमारा था यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और अब हमारा ये वाला हो गया प्रोग्राम कंप्लीट। इसी तरह अब एक अगला प्रोग्राम है जिसके अंदर है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले अ मैसेज इफ़ फर्स्ट नंबर इज़ स्क्वायर ऑफ सेकेंड। एक प्रोग्राम लिखें सी लैंग्वेज के अंदर जो 2 नंबर ले यूज़र से और डिस्प्ले करे ये वाला मैसेज कि पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का है स्क्वायर। पहला नंबर जो है दूसरे नंबर का क्या है, स्क्वायर। प्री डिफाइंड पार्ट जैसा कि पिछले प्रोग्राम के अंदर लगाया, सेम एज इट इज़ हमने इसी प्रोग्राम के अंदर भी लगा देना है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कानियो डॉट एच, वाइड मेन यानी मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और ओपनिंग करली ब्रेसेस। अब देखें जी, दो वेरिएबल हैं जैसे कि पीछे प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अंदर हम देख चुके हैं कि 2 नंबर लेने हैं उसने यूज़र से, और ये डिस्प्ले करना है कि पहला नंबर जो है दूसरे का स्क्वायर है। अब 2 नंबर मैंने ले लिए x और y, और उनकी डाटा टाइप रख दी इंटीजर। अब आप जानते हैं कि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास क्या होता है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास होता है मॉडुलस टी। अब इसका आउटपुट कोड लिख देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। अब वही सेम प्रोसेस के प्रिंट एफ, ओपनिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेसेस, और इसके दरमियान जो कुछ भी लिखना है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, डबल कामे के अंदर लिखना है। और यहाँ पर मैंने लगा दिया कॉलन। कॉलन लगाएंगे तो आउटपुट के अंदर इज़ इक्वल शो हो जाएगा, और अगर कॉलन नहीं लगाएंगे तो आउटपुट के अंदर इज़ इक्वल शो नहीं होगा। यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज होगी और आगे आ गया टर्मिनेटर।
अब हमने ये तो था इसका आउटपुट कोड, अब इसका इनपुट कोड है। इनपुट कोड होता है स्कैनएफ। और इसी तरह अब डाटा टाइप क्या है इसकी इन वेरिएबल्स की, वो है इंटीजर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, मॉडुलस डी, आप इसको परसेंटेज डी कह दें अपनी आसानी के लिए। इसको भी आपने लिखना है, डबल कोट के अंदर कामा लगाया, एंड लिखा। और अब कंपाइलर को बताना है कि मेरा फर्स्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि कंपाइलर किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता, उसको हर चीज़ आपने खुद ही बतानी होती है। तो यहाँ पर हम उसे बताएंगे कि भाई हमारा फर्स्ट नंबर है एक्स, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने इसका लिखा है। मेरे पास यहाँ पर जो डिस्प्ले कराना है फर्स्ट नंबर वो है एक्स, ना कि वाई। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर वाई को फर्स्ट नंबर पिक कर लेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है कि फर्स्ट नंबर स्केयर है सेकंड का। सेम एज इट इज़। अब फिर दोबारा से डिस्प्ले करवाना है तो आउटपुट कोड लिखेंगे प्रिंट एफ, ओपनिंग ब्रेसिस स्मॉल वाली, और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस उसकी। और इसी के अंदर हमने डबल कोटेशन के अंदर यानी डबल कामे के अंदर लिखना है एंटर सेकंड नंबर, और फिर लगा देंगे कॉलन को। कॉलन वही जैसे आपको पहले बताया है, आउटपुट के अंदर इज इक्वल को शो करेगा। आपने लगाना है आप लगा दें, आपने नहीं लगाना तो आप ना लगाएं। ब्रैकेट क्लोज की टर्मिनेटर लगाया, क्योंकि टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे कंपाइलर यही एज्यूम करेगा कि जितना भी कोड लिखा हुआ है ये सारे का सारा एक ही लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर वो एक एरर जनरेट कर देगा, जिससे पूरा प्रोग्राम यानी सारी की सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। इसलिए हर स्टेटमेंट के साथ टर्मिनेटर का लगा होना बहुत ज़रूरी है। ये आउटपुट कोड हो गया। अब इसका इनपुट कोड है स्कैनएफ। इसी तरह अब इसी डाटा टाइप का आप देखें ना, हमारी डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास होता है मॉडुलस टी, तो वो हमने यहाँ पर लगा देना है। और एंड में लिखना है कि भैया मेरे पास दूसरा नंबर जो है ना वो है वाई, यानी वो बताना भी बहुत ज़रूरी है उसको कि दूसरा नंबर जो मेरे पास है वो है वाई। इसी तरह ब्रैकेट क्लोज की टर्मिनेटर लगाया। अब हमने कंडीशन लगानी, तो कंडीशन में स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था, स्टेटमेंट में था कि फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे इफ़ एक्स, देखें ना फर्स्ट नंबर है किसका, सेकंड वाले का स्क्वायर है। मिसाल के तौर पर क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास 4 है, तो इज़ इक्वल में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जाहिर सी बात है ना, ये क्या हुआ 2 स्क्वायर। अब फर्स्ट नंबर सेकंड वाले का क्या हुआ, स्क्वायर ही हुआ ना। तो ये कंडीशन उसने हमें इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए प्रूव करने के लिए दी थी। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्टैरिक वाई, यानी फर्स्ट नंबर है सेकंड का स्क्वायर, तो प्रिंट एफ में उसने लिख देना है प्रिंट एफ। अब देखें ना, अब यहाँ चाहे तो आप यहाँ पर मॉडुलस डी इज स्क्वायर ऑफ मॉडुलस डी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर भी इसको आप शो कर सकते हैं, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, आप ये भी लिख सकते हैं। या इसकी जगह आप फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं इज ए स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और आप डायरेक्ट आउटपुट कोड में भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सेम एज इट इज़ दोनों को आपने डबल कोड के अंदर लिखना है, इनको लिखना है तो इनको डबल कोड में लिखें, इन दोनों को लिखना है इन दोनों को डबल कोड में लिखें। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर लिखना है तो उसको भी डबल कोड के अंदर लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, टर्मिनेटर लगाएं। ये आपकी कंडीशन और स्टेटमेंट हो गई। अब चूँकि मैंने प्रीवियसली कान्यू डॉट एच लिखा था तो मैंने यहाँ पर गेट सी एच भी लाजमी लिखना है, आगे टर्मिनेटर लगाया, करली ब्रेसिस क्लोज। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के साथ जो उसके प्रोग्राम थे इंपॉर्टेंट वो सारे हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।